एपिसोड की शुरुआत में हमें उस बुढ़ऊ को दिखाया जाता है जो अपनी पूरी पावर बाहर निकाल रहा होता है और कहता है मेरे पास वूजी के एक ड्रैगन से भी ज़्यादा ड्रैगन्स हैं। वो अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करता है और अपने उन सारे ड्रैगन्स को बाहर निकालता है। लेकिन हम देखते हैं उन सारे ड्रैगन्स का सर ही अजीब होता है। वो ड्रैगन्स नहीं होते, वो सांप होते हैं। अब ये लड़ाई होने वाली है एक ड्रैगन और 9 सर वाले सांपों के बीच में। इस तरफ वो टोपी वाला बुढ़ऊ सोच रहा होता है ये बच्चा सचमुच बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ये अपनी हिडन पावर्स को छुपा रहा था, ये तो एक जीनियस है। मुझे वापस जाके रिपोर्ट करनी होगी और एक इमरजेंसी मीटिंग बैठानी होगी। हम इस तरीके के अच्छे पावर को नहीं खो सकते हैं। इस तरफ हमें उस बुढ़ऊ को दिखाया जाता है जो अपनी पूरी पावर तो लगा रहा होता है, लेकिन उसके वो जो रेप्टाइल्स होते हैं ना, वो वूजी के ड्रैगन से लड़ना नहीं चाह रहे होते हैं। वो सभी डर रहे होते हैं। वूजी कहता है इस तरीके के एक मिड लेवल वॉरियर से लड़ने में कोई मज़ा नहीं है, मैं इसे तुरंत ही ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं वूजी के ड्रैगन के भी कई सर आ जाते हैं जो उन रेप्टाइल्स को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। उस हमले की वजह से जो दीवार होती है वो सभी दीवारें टूटने लगती है साइड साइड की थोड़ी थोड़ी सी, जिससे बाहर में सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब ऐसा होगा। और ये लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि अब इन्हें लाइव देखने मिलेगा। ये देखने के बाद वो बुढ़ऊ टेंशन में आ जाते हैं कि अब सभी लोग इसे देख पाएंगे, ये बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। इस तरफ हम देखते हैं कि वो बुढ़ऊ काफ़ी तेज़ी के साथ वूजी पे हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। वो वूजी पे हमला करते हैं लेकिन वूजी उनके हमले से बड़ी आसानी से बच जाता है। उसके बाद वूजी अपना हमला करता है और वो उनके सर को सीधे ज़मीन में गाड़ डालता है। और वो उस हमले का इतना ज़्यादा ताकत होता है कि वहाँ पे चारों तरफ शॉकवेव्स प्रोड्यूस हो जाती है। इस तरफ ये दोनों काफ़ी खुश होती है कि आखिरकार वूजी ने उसे हरा ही दिया। हमें उस पर पूरा भरोसा था, हम जानते थे कि वो नहीं हारने वाला है। और ये लोग जो बाहर के दर्शक आए होते हैं, ये लोग कह रहे होते किसने कहा था कि वूजी कमज़ोर है। वो अपनी असली पावर को छुपा रहा था। देखा, जब उसने अपनी असली पावर बाहर निकाली तो वो बुरा पल भर में ही ख़त्म हो गया। वूजी कह रहा होता है आखिर वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं, मैं भी तो अपनी पूरी पावर से हमला कर रहा था। और इस तरह बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पे जो लोग वूजी को देख रहे थे वो लोग तो उसके फ़ैन बन चुके थे, क्योंकि वूजी ने इतनी आसानी तरीके से उस बुढ़ऊ को जो हराया। तभी उस बुढ़ऊ का हाथ ज़मीन के अंदर से बाहर निकलता है और वो किसी फैंग को बाहर बुलाता है। सभी लोग कहने लगते हैं वो फैंग, आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है। और देखिए, यही होता है वो फैंग जो आराम से साइड की दीवार पे मूत रहा होता है। वो हु फैंग स्टेज के अंदर आता है और वूजी को अपना इंट्रोडक्शन देता है। ये भी एक बहुत ही ताकतवर फैमिली से है जो कि मार्शल आर्ट्स में बहुत अच्छी है। वो बंदा कहता है वूजी, तुमने मेरे किन को मारा, तुम्हें इसकी भरपाई तो करनी ही पड़ेगी। आज मैं तुम्हारी हड्डियाँ बहुत बुरी तरीके से तोड़ने वाला हूँ और जब तुम टपक जाओगे तब तुम उससे मिल के उससे माफ़ी मांग लेना। वूजी कहता है देखो, तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो, लगता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, जाओ घर जाओ और कुछ मेडिसिन लो। वो कहता है तुम क्या कह रहे हो कि मैं बेवकूफ़ हूँ। उसके बाद हम देखते हैं वो सुपर सेन जैसा पोज बना के कहता है अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले हो। तभी वो बुढ़ऊ से कहता है कि इतनी जल्दबाजी मत करो, आराम से। वो बुढ़ऊ अपने मेंबर्स से कहता है ये बच्चा बहुत ज़्यादा ताकतवर है, सबसे पहले तो मुझे हील करो, उसके बाद हम दोनों मिलकर इसे सबक सिखाएंगे। हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, कुछ भी नहीं हुआ होता है, वो लोग ऐसे ही खड़े होते हैं। वो उस बुढ़ऊ से पूछता है क्या तुम रिकवर हो चुके हो। वो कहता है हाँ। वो बुढ़ऊ वापस से खड़ा होता है और कहता है मुझे नहीं पता है तुम चालाक हो या फिर बहुत ज़्यादा बेवकूफ़, लेकिन तुमने मुझे रिकवर होने का टाइम दिया है, तो मैं तुम्हें अब सबक सिखाऊंगा कि अपने अपोनेंट को कैसे वक्त नहीं दिया जाता। वो बंदा उस बुढ़ऊ से पूछता है अगर हम इसे हरा नहीं पाए तो तुम्हारे पास यहाँ से भागने का प्लान तो है ना। वो कहता है हाँ ज़रूर है, तुम इसकी ज़रा भी चिंता मत करो। वो दोनों एक साथ अपनी पूरी ताकत से वूजी की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस तरफ में वूजी को दिखाया जाता है जो चुपचाप खड़ा होता है। वो अपने ऊपर एक बहुत बड़ा बॉल बनाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये क्या है। यहाँ तक कि उस टोपी वाले बंदे को भी समझ नहीं आ रहा होता आखिर ये क्या है और इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी क्यों है। वूजी अपने उस स्पिरिट वॉर्म से उन पर हमला करता है, जिसकी वजह से वहाँ आसपास जो भी लोग होते हैं वो सभी हवा में उड़ जाते हैं। लेकिन ये दोनों हवा में नहीं उड़ती है और फिर इन्हें समझ आ जाता है कि वूजी ने ही कुछ किया है ताकि ये लोग को कुछ भी फ़र्क ना पड़े। वूजी उन दोनों की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। वो दोनों ज़मीन में पूरी तरीके से गड़ चुके हैं। वो जो टोपी वाले बुढ़ऊ होते हैं वो कहते हैं आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम इतना खतरनाक हमला इतनी आसानी तरीके से क्यों कर रहे हो। जब भी तुम इसे यूज़ करते हो तब ये बहुत सारी एनर्जी ले लेता है, ये तुम्हारी बॉडी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और फिर उस हमले के बाद कुछ देर के लिए तुम्हारी बॉडी भी सुन्न पड़ जाती होगी। तुम ऐसा मत करो वरना तुम्हारे हाथ नहीं बचने वाले। वूजी जानता था कि वो उसका भला चाहते हैं, लेकिन फिर भी
वो अपने स्किल का इस्तेमाल करता है और उनकी आवाज़ को ही बंद कर डालता है। वो बुढ़ाऊ अपना सर ऊपर उठाता है और वूजी से कहता है, आखिर तुम किस तरीके के इंसान हो। वो अपनी अलायंसेस को बुला रहा होता है, आखिर कहाँ हैं वो सभी लोग। तभी वो सभी लोग उन दोनों के पास आ जाते हैं। वो बुढ़ाऊ कहता है, मेरी जियांग फैमिली बहुत बड़ी है, इसमें 100 से भी ज़्यादा लोग हैं और यहाँ तक कि टॉप वॉरियर्स भी हमारे ही फैमिली से हैं, देखते हैं तुम इन्हें कैसे मार पाते हो। वूजी कहता है कि नॉर्थ अलायंस के बड़े लोग कहाँ पर हैं, और जैसे ही वो कहता है वहाँ पे 3 बहुत बड़े बड़े मार्शल आर्टिस्ट आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद उन लोगों की हालत ख़राब होने लगती है। पूरे नॉर्थ अलायंस के जितने भी टॉप वॉरियर्स होते हैं वो सभी वहाँ पे धांसू एंट्री मारते हैं और वूजी से कहते हैं, हेलो मास्टर, यहाँ बाहर जो खड़े लोग होते हैं इनकी पावर के प्रेशर की वजह से ये लोग ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे होते। ये लोग कहते हैं वूजी के पास बहुत ताकतवर लोग भी हैं और यहाँ तक कि 3 वुजुन भी उसी की तरफ है। ये जियांग फैमिली उनके सामने टिक नहीं पाएगी। इस तरफ जियांग फैमिली के साथ जो अलायंस जुड़ी हुई होती है वो लोग खुसुर फुसुर कर रही होती है कि हम इतनी देर से उनका साथ इसलिए दे रहे थे ताकि वो इस मैच को जीत सके, लेकिन अब वूजी की तरफ नॉर्थ अलायंस आ चुकी है और उसके तरफ 3 वुजुन भी है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है। हमें क्या करना चाहिए, हमें इनका पीछा छोड़ देना चाहिए, हम जा रहे हैं यहाँ से। वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वो बुढ़ाऊ उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन कोई भी वहाँ पे नहीं रुकता है। वो अपने बेटे से कह रहा होता है कि इन सभी को रोको, इन सभी को यहाँ से जाने मत दो, इन्हें यहाँ पे वापस बुलाओ। तभी वो जो अलायंस का एक लीडर होता है वो कहता है, हम तुम्हें ये सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम इस वॉर को यहीं पे रोक दो, वरना ये हमारी सिटी और तुम्हारी फैमिली के लिए ज़रा भी अच्छा नहीं रहेगा। अगर ये वॉर जल्दी ही ना रुकी तो हम खुद तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। वो गुस्सा होते हुए कहता है, क्या कहा तुमने। वूजी उस बुढ़ऊ से कहता है, तुम मुझे मारना चाहते थे लेकिन अब देखो तुम खुद कितनी मुश्किल से सर्वाइव कर पा रहे हो। अगर तुमने इसे सब जल्दी ही नहीं रोका तो तुम्हारी पूरी फैमिली नहीं बचने वाली है। वो बुढ़ऊ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, वूजी इतने ज़्यादा खुश मत हो। वो बुढ़ऊ बाकी सभी लोग की एनर्जी ले रहा होता है, उसमें से कुछ लोग बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं इसलिए वो कहते हैं कि आप हमारी एनर्जी ले लीजिए, लेकिन वो फिर भी सभी की एनर्जी ले रहा था, यहाँ तक कि उसने अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा था। और इधर वो सभी की एनर्जी ले रहा होता है। तब वूजी को समझ आ रहा था ये और भी ज़्यादा ताकतवर हो रहा है और अब मुझे पता चल गया है आखिर वो लिंगर को क्यों चाहिए था, या लिंगर उस लड़की का नाम होता है। अगर वो उसे मिल जाती तो ये इस पूरी दुनिया को चेंज करके रख देता। उसके बाद वूजी भी जोश में आ जाता है और कहता है, जो लोग भी मेरे फैमिली या मेरे फ्रेंड्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे वो सभी ज़िंदा नहीं बचने वाले हैं।